30 जनवरी 1948 शाम के लगभग 5:17 दिल्ली के बिड़ला हाउस में एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी प्रार्थना सभा की ओर बढ़ रहा था, हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए। तभी भीड़ में से एक युवक आगे आता है और 3 गोलियां चलती हैं और सब कुछ बदल जाता है। जिस व्यक्ति ने पूरी दुनिया को अहिंसा सिखाई, जिसे भारत राष्ट्रपिता कहता है, उसे उसके ही देश में गोली मार दी जाती है। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, आखिर क्यों? क्या गांधी जी सच में देश के सबसे बड़े नायक थे, या कुछ लोगों की नजर में वे एक बड़ी भूल कर रहे थे? नाथूराम गोडसे कौन था? क्या वह सिर्फ एक हत्यारा था, या अपने विचारों में खुद को राष्ट्रभक्त मानता था? इस वीडियो में हम भावनाओं से हटकर पूरे घटनाक्रम को क्रम से समझेंगे। गांधी जी का जीवन, आजादी की लड़ाई में उनका योगदान, देश का विभाजन, बढ़ती नाराजगी और फिर वह दिन जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। ये कहानी है आदर्शों की, टकराव की और एक ऐसे फैसले की जिसने भारत की आत्मा को हमेशा के लिए झकझोर दिया। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। एक सामान्य परिवार में जन्मे गांधी जी बचपन से ही सादगी और नैतिक मूल्यों से जुड़े रहे। आगे चलकर उन्होंने इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की और वकालत करने दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ हुई नस्ल भेदी घटना, जब उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बनी। यहीं से उन्होंने अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण संघर्ष का रास्ता चुना। उन्होंने सत्याग्रह की अवधारणा विकसित की, यानी सत्य की शक्ति से अन्याय का विरोध। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने देश की राजनीति को नई दिशा दी। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आम जनता को जोड़ा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में उन्होंने किसानों की आवाज उठाई। खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल हड़ताल में भी उन्होंने अहिंसक विरोध का रास्ता अपनाया। 1920 में असहयोग आंदोलन ने पूरे देश को हिला दिया। लाखों लोगों ने सरकारी नौकरियां, उपाधियां और स्कूल छोड़ दिए। 1930 में दांडी मार्च के जरिए उन्होंने नमक कानून तोड़ा। यह सिर्फ नमक नहीं था, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत को सीधी चुनौती थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों को साफ संदेश दे दिया कि अब भारत पर राज करना आसान नहीं है। गांधी जी का मानना था कि हिंसा से मिली जीत स्थायी नहीं होती। वे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। लेकिन जैसे जैसे आजादी करीब आई, सांप्रदायिक तनाव बढ़ने लगा।